इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। प्रिय दर्शकों, 9th हाउस, नवा घर क्या होता है? भाग्य का घर होता है। अपने दादा पिता इत्यादि कितने धार्मिक होंगे, इस बारे में नवा घर आपको बताता है। आपका भाग्य कैसा होगा, ये आपका 9th हाउस बताता है। इस 9th हाउस को भाग्य भाव भी कहते हैं और दूर दराज के विदेशी यात्राओं के बारे में भी 9th हाउस से देखा जाता है। शारीरिक तौर से 9th हाउस कमर का हिस्सा होता है। चलिए, नवे घर में यदि राहु है तो क्या असर करेगा? कहते हैं, यदा सिंहे पुत्रे नवम भवने जन्म समये गुणैः पूज्यो विज्ञो भवति च दयालु स्थितित तले। जीवनाथ का ऐसा कहना है कि मनुष्य नवे घर में राहु वाला जो होता है अपने गुणों से पूज्य होता है, विद्वान और दयालु होता है, अच्छे धन का दान देने वाला और प्रारंभिक कार्य को न छोड़ने वाला। जो शुरू कर देता है वो काम को करके छोड़ता है, पुण्य करने वाला और अपने परिजनों के मार्ग पर चलने वाला, निर्मल कीर्ति वाला होता है। देखिए, खाना जी का अनुभव क्या कहता है? नवे घर में राहु हो तो मनुष्य विविध रत्न मतलब जरीदार कपड़ों से युक्त बहुतों का स्वामी और सुखी होता है। महेश आचार्य का क्या कहना है? नवे घर में राहु के लिए कहते हैं, धर्म भ्रष्ट और धनहीन होता है ऐसा व्यक्ति, इसे सुख नहीं होता और एक घुमक्कड़ यानी भ्रमणशील होता है, दरिद्री होता है, इसे बंधुओं से धन नहीं प्राप्त होता, सुख प्राप्त नहीं होता, इसके शरीर में पीड़ा बनी रहती है। आचार्य वैद्यनाथ का कहना है कि नवे घर में राहु के कारण धर्म द्वेष्टा तथा पिता से द्वेष रखने वाला कीर्तिमान और धनी होता है। अब इनका अपना अनुभव है। महेश दैवज्ञ के मत में नवम स्थान राहु संपूर्णतया अशुभ फल दाता है और वैद्यनाथ के मत से नवम स्थान राहु के मिश्रित फल हैं। तो गर्गाचार्य का भाव क्या है नवे घर में, इनका अनुभव क्या है? गर्गाचार्य कहते हैं कि मनुष्य नीचों के धर्म में आसक्त, सत्य से हीन, पवित्र आचरणहीन, भाग्यहीन और मंद मति होता है, यानी कि बुद्धि कम होती है। वशिष्ठ का कहना है, नवम भाव का यदि राहु हो तो मनुष्य का धर्म नष्ट होता है। वहीं पर बृहद्यवन जातक कहते हैं कि मनुष्य नवे घर में राहु होने पर प्रारंभ किए हुए काम को अधूरा नहीं छोड़ता है। नवे घर में राहु का व्यक्ति अपने हाथ में लिए हुए काम को सफल बनाने के लिए उस समय तक उद्यमशील रहता है जब तक काम फलोन्मुख नहीं हो जाए। इसे अपने बंधुजन बहुत प्यारे होते हैं, अतः इन्हें अपने से अलग नहीं होने देता, उल्टा इन्हें प्यार और दुलार से अपने साथ रखता है, काम क्रीड़ा में उत्साह रखता है। इसके घर पर नौकर चाकर रहते हैं, सुखपूर्वक सोए हुए इसे बंदी लोग भाट आदि जगाते हैं। प्राक्तन भारत में बंदी लोग भाट आदि प्रातः काल होने पर कवित्त आदि पढ़कर राजाओं और महाराजाओं को कर्तव्य परायण करने के लिए जागृत करते थे। तुरी आदि का मंगल वादन भी होता था। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से उठकर शौच आदि करके नैतिक कार्य करने का प्रचार और रिवाज था। आज के भारत में परिस्थिति नितांत भिन्न हो चुकी है, इसलिए ये बात आई। आचार्य दैवज्ञ ढूंढीराज कहते हैं, नवे घर में राहु हो तो धर्म का और धन का नाश होता है, सुख कम मिलता है, मनुष्य घुमक्कड़ होता है, ये दरिद्री भी होता है, इसे बांधवों से सुख कम मिलता है, इसके शरीर में पीड़ा होती है। मान सागर का अनुभव है, नवे घर में राहु हो तो मनुष्य चांडाल जैसे नीच और अशुभ काम करने वाला होता है।
ये चुगल और गंदे कपड़े पहनने वाला होता है। इसे अपने जाति के लोगों के आमोद प्रमोद में कोई उत्साह नहीं होता। इसे अपने शत्रुओं से भय होता है। जागेश्वर दैवज्ञ कहते हैं, नवे घर में राहु हो तो मनुष्य धर्महीन, पापी और दुष्टों की संगति में रहता है। युद्ध में इसका पैर जख्मी होता है। आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं, नवे स्थान में राहु होने से मनुष्य प्रतिकूल वाणी बोलने वाला और लोगों का गांव या नगर प्रमुख होता है। ये ऐसा व्यक्ति प्रमुख होता है और पाप आचरण करने वाला होता है। हरिवंश का कहना है, नवे घर में राहु हो तो मनुष्य धर्महीन, कर्महीन, निर्धन, धूर्त प्रिय, सभी प्रकार के सुखों से हीन तथा अभागा होता है। अच्छा, भृगुसूत्र का कहना है कि नवम स्थान राहु का मनुष्य पुत्रहीन, धर्महीन और नौकरी करने वाला होता है। यह शूद्र स्त्री का उपभोग करता है। अज्ञात मत है एक, जो आपके साथ मैं उनका विचार दे रहा हूँ। लिखा है कि सेवक बहुत होते हैं, धनी, सुखी, दैववान होता है, भाग्यवान होता है। धर्म पर श्रद्धा कम होती है, शरीर में कष्ट रहता है, सभा में विजयी होता है, स्त्री की इच्छा का पालन करता है, बंधुओं में स्नेह करता है। ये संतानहीन, जाति का अभिमानी, झूठ बोलने वाला, धर्म की निंदा करने वाला तथा कर्तव्य रहित होता है। ये राहु वृष, मिथुन, कर्क, कन्या व मेष में हो तो अच्छा यश देता है। यदि राहु दूषित हो तो अनिष्ट फल देता है। ये बहुत ही प्रवास करता है, यानी कि बाहर रहता है। ये तो बात रही अज्ञात मत की। पाश्चात्य मत की बात करता हूँ। पाश्चात्य मत कहता है, ये धन की इच्छा से विदेश से व्यापार करे तो नुकसान होता है। नवे घर में राहु वाला विदेशी बैंकों से धन डूबता है, स्वदेशीय उद्योग में लाभ होता है। इस स्थान में केतु अगर है तो लोक मत के प्रतिकूल बोलते हैं। प्राचीन मत का प्रतिपादन करें तो ये जल्दी प्रगति कर सकते हैं। 9, 10, 11 स्थानों में केतु लोगों में अप्रीति निर्माण करता है। सुधारवादी विचार, उन्नत आत्मशक्ति, जगत के कल्याण के प्रयत्न से केतु के लक्षण बताए गए हैं, किंतु इस सब के फल स्वरूप इन्हें लोक निंदा और कष्ट ही प्राप्त होता है। कारण ये है कि इस स्थिति में राहु अनुदित भाग में होता है, यानी उदित भाग में नहीं होता। ये सब बातें रही दैवज्ञों की। विचार में और अनुभव में जो देखा गया है लगभग, हालांकि लेखकों ने नवम भावगत राहु के शुभ और अशुभ मिले जुले भाव बताए। अशुभ फलों का अनुभव यदि देखा जाए तो पुरुष राशियों में होता है और शुभ फल यदि देखा जाए तो स्त्री राशियों में होता है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि राशियाँ जो इनकी संज्ञाएं हैं स्त्री पुरुष के भाव से, वो अक्सर देख लेना चाहिए। ठीक है, पुरुष राशि में नवम भाव में राहु हो तो मनुष्य बाप का इकलौता बेटा होता है अथवा सबसे बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तो इससे बड़ी व छोटी बहनें होती हैं। बहनें ना हो तो ये राहु भाई को मारक होता है, भाई के लिए। स्त्री संबंध में ये मनुष्य जाति या वर्ग का ध्यान नहीं रखता, यानी कि विजातीय विवाह भी करता है। उम्र में अधिक व विधवा स्त्री से विवाह भी अनुकूल माना जाता है। ये फल तब होता है जब मिथुन, तुला और कुंभ राशि में राहु नवे घर में बैठे हों तब। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि में यदि बैठे हैं राहु नवे घर में तो स्त्री के साथ व्यवहार आदरपूर्वक होता है।
मिथुन, तुला, कुंभ में यदि राहु बैठे तो स्त्री पद स्वामित्व की भावना रहती है। पुत्र संतान या तो होती ही नहीं, हो तो मृत होती है। संतान के लिए द्वितीय विवाह की आवश्यकता पड़ती है। इस भाव के राहु विदेश गमन, विदेशी स्त्री से विवाह का योग बनाता है। 5वें वर्ष में भाई की मौत का 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। स्त्री राशि में नवम भाव में राहु बैठा हो तो संतान होती है, कुछ एक की मृत्यु भी होती है। कन्या संतान पहले होती है और बुढ़ापे में पुत्र होता है। बहनों के लिए राहु मारक होता है। स्त्री राशि में राहु हो तो मनुष्य हनुमान की उपासना करता है। भाइयों की एकत्र प्रगति में नवम भाव का राहु बाधक होता है। यदि बंटवारा हो और इकट्ठा स्थिति ना हो तो दोनों भाई प्रगति कर पाते हैं। यानी भाई अगर इकट्ठे रहते हैं नवे घर वाले राहु में तो तरक्की नहीं होती। 16वें वर्ष से भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्ति का। 9वें वर्ष में बंधु का कष्ट होता है। बहन की मृत्यु 22वें वर्ष में देखा गया है और बड़े भाई की मृत्यु। ये सब नवम स्थान राहु के फल हैं। चलिए हम 10वें स्थान पे राहु का फल देखते हैं क्या होता है। कहते हैं 10वें स्थान में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति नशे में पैसा खर्च करता है, दुष्ट कार्य करने में खर्च ज़्यादा करता है। अर्थात दशम भावस्थ राहु का मनुष्य नशाबाजी में लगा रहता है और बुरे काम करता है। इसलिए इसे लोगों से कष्ट होता है, सुख से नहीं सोता, सर्वदा मलेच्छों की संगति में रहकर बड़ा घमंडी होता है अथवा विदेशियों के संबंध से गर्विष्ठ होता है, घमंडी होता है। ये उत्तम से उत्तम यौवन गर्विता रूप लावण्य संपन्ना कमनीयतम स्त्रियों के साथ सहवास करता है और रति सुख प्राप्त करता है। ये अनुभव भी है मेरा, मैंने देखा भी है। इसके ऊपर जीवनाथ का कहना है कि मनुष्य के जन्म समय में राहु दशम स्थान में हो जिसे उसे असावधानी से अधिक धन का खर्च करना पड़ता है। इसे यौवन आदि हीन जातियों से अधिक सुख प्राप्त होता है या व्यर्थ का घमंड करता है। इसे चिंता अधिक होती है। इसे अपने लोगों से तथा पिता से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है क्योंकि 10वां स्थान पिता का स्वामी कारक भी है। ये विधवा स्त्रियों से सदा संभोग करता है और दुर्जनों से प्रेम करता है, ऐसा नोटिस में आया। विशेष नोट वाली बात यह है कि म्लेच्छ शब्द का अर्थ कई एक टीकाकारों ने विदेशीय किया है, कई एक ने यवन आदि हीन जातियां किया है। प्रकरण अनुकूल और अर्थ तो नीच वृत्ति नीच स्वभाव के लोग ही करना उचित होगा क्योंकि उत्तम स्वभाव के सदाचारी लोग शराबी यानी मद्यपायी तथा परकीया स्त्रीरत नहीं होते। इस प्रकार के निंद कर्म तो नीच संसर्ग का ही परिणाम होता है मेरे मित्रों। अच्छा, खाना जी कहते हैं 10वें स्थान के राहु के ऊपर ऐसा मनुष्य महाबली, परोपकारी, शत्रुहीन, धनी और चिंता युक्त हृदय वाला होता है। आचार्य महेश का कहना है राहु 10वें भाव में हो तो मनुष्य को पिता का सुख नहीं मिलता। ये स्वयं दुर्भागी होता है, ये शत्रुनाशक होता है, इसे वाहनों से कष्ट होता है, इसे बात रोग होते हैं, गैस से पीड़ित रहता है और सुख भावगत मीन का या राहु हो तो कष्ट होता है। आचार्य वैद्यनाथ कहते हैं राहु 10वें भाव में हो तो मनुष्य चोरी करने में चतुर होता है, ये मनुष्य सीलहीन होता है, ये युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहता है अथवा 10वें राहु का मनुष्य झगड़ालू जरूर होता है। गर्गाचार्य का कहना है राहु 10वें स्थान में हो तो ऐसे मनुष्य लोक समूह, गांव व नगर का अधिकारी, मंत्री
सेनापति, शूर व बुद्धिमान तथा धनवान होता है। गर्ग के अनुसार दशमस्थ राहु शुभ फल दाता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कौन सा विचार लें। प्रिय दर्शकों, विचार आप स्वयं राहु की उच्च नीच अवस्था को देखकर करेंगे। पुरुष और स्त्री राशियों का राहु अलग अलग फलदायक होता है। फिर आप अपने अनुभव के अनुसार किसी व्यक्ति के दशम स्थान के राहु के ऊपर भी विचार कर सकते हैं, उसके स्वभाव, उसके कर्म आदि से। अच्छा, बृहद यवन जातक में लिखा है, जिसके दशम भाव में राहु हो वो धन से हीन तथा पराक्रम से हीन होता है। लोग इसे पीड़ित करते हैं, अतः ये सुख की नींद सो नहीं सकता। मित्रों के दुख से दुखी रहता है और ये क्रूर कर्म करने वाला होता है। वशिष्ठ का कहना है, राहु दशम स्थान में हो तो मनुष्य पापी विचार का होता है। राहु के दशम स्थान में होने से मनुष्य कामातुर, दूसरे का धन चाहने वाला, बातूनी यानी बाचाल, दीन, उत्साहहीन, विरक्त, सुख रहित, प्रवासी, चपल और अति दुष्ट होता है। आचार्य मंत्रेश्वर कहते हैं, राहु दशम स्थान में हो जिसके तो मनुष्य विख्यात होता है। इसे पुत्र संतान थोड़ी होती है। ये दूसरों के काम करने वाला, अच्छे काम न करने वाला और निडर होता है। बात वहीं की वहीं आ जाती है। नीच कर्मरत। दैवज्ञ ढूंढिराज कहते हैं कि राहु दशम स्थान में हो तो मनुष्य को पिता का सुख नहीं मिलता, ये अभागा होता है। दशम स्थान राहु शत्रुओं का नाश करता है। इसे वाहनों से कष्ट होता है और गैस से पीड़ित रहता है। यदि सुख भाव का राहु मीन में हो तो कष्टकारक होता है। यहीं पर दशमस्थ राहु के ऊपर हरिवंश का कहना है, यदि दशम भाव का राहु मिथुन और कन्या में हो तो मनुष्य राजमान्य होता है। आपके प्रश्न का उत्तर हमने दिया। नहीं तो आप पूछेंगे कि आपका विचार क्या है। तो अधिक कष्ट देता है ये, और अन्य राशियों का राहु सदा विपरीत फल देता है। आचार्य वेंकटेश शर्मा का कहना है कि दशम स्थान में राहु हो तो गंगा स्नान का लाभ मिलता है। यदि यहाँ राहु व केतु पाप ग्रह के साथ ना हो तो मनुष्य यज्ञ करता है, यानी शुभत्व की तरफ ले जाता है। दशमस्थ राहु का मनुष्य विधवा से संबंध रखता है, बुरे गांव में रहता है। इस राहु के साथ शुभ ग्रह हो तो ये दोष नहीं होते, ऐसा भृगुसूत्र का कहना है। और इसे काव्य में रुचि होती है, दासियां रखता है। इस भाव के राहु से भूमि का नाश, डर, नित्य शरीर को कष्ट, धननाश, अपने इष्ट मित्रों से तथा अपने लोगों से द्वेष करने वाले होते हैं दशम स्थान के राहु वाले लोग। अज्ञात मत क्या कहता है? अज्ञात मत कहता है दशमस्थ राहु का मनुष्य बलवान लोगों का सहाय प्राप्त करता है, यानी कि ताकतवर लोगों के साथ जुड़ कर के सहायता प्राप्त करता है। लेकिन पिता का सुख नहीं होता, बात रोग होते हैं। चतुर किंतु चिंतित होता है। ये राहु मीन में हो तो प्राप्त स्थावर संपत्ति का उपभोग कर सकता है। रियल एस्टेट, जमीन आदि का अचल संपत्ति से प्राप्त कर सकता है सुख। अनेक स्त्रियों से संबंध रखता है। खर्चीला, राजवैभव से युक्त, शत्रु का नाश करने वाला, अस्थिर चित्त का होता है। इसे कविता, नाटक आदि में रुचि रहती है। युद्ध प्रिय होता है। ये प्रवासी व्यापार में निपुण होता है। ये राहु उच्च का हो तो राजा का पद प्राप्त होता है। पाश्चात्य मत कहता है दशमस्थ राहु बहुत उत्तम फल देता है। पूरे जीवन में सफलता, सम्मान, कीर्ति और अमर्यादा श्रेष्ठता मिलती है। प्रिय दर्शकों, याद रखना, राहु के फल बुरे नहीं होते सदैव, कभी कभी बुरे होते हैं। और हाँ, प्रत्येक ग्रह पर यह बात लागू होती है।
विचार और अनुभव के अंतर्गत देखा जाए तो दशमस्थ राहु के मिश्रित फल हैं। गर्गाचार्य, हरिवंश तथा पाश्चात्य मत में शुभ फलों का वर्णन बताया। बाकी अन्य ज्योतिषियों ने अशुभ फलों का प्रतिपादन किया है। शुभ फल कब होते हैं? स्त्री राशि में हो तब। स्त्री राशियां कौन सी होती हैं वो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। शुभ फल स्त्री राशि के और अशुभ फल पुरुष राशि के हैं। दशम स्थान पुत्र से संबंधित नहीं है। यदि इस स्थान में दूषित रवि यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और राहु हो तो माता पिता, भ्राता और पुत्र से संबंध में शोक होता है। दशम स्थान पिता का कारक, चतुर्थ स्थान माता का कारक है, तृतीय स्थान बंधु स्थान है। इस स्थान में राहु अशुभ योग में हो तो माता पिता तथा बंधु के सुख की हानि होती है। पुत्र के सुख की हानि भी होती है, क्योंकि यह स्थान लाभ स्थान से 12वें वंश या व्यय एवं भाग्य स्थान से दूसरा धन या मारक स्थान होता है। विधवा के साथ संबंध रखना ये फल पुरुष राशि का है। पुरुष राशि में राहु के होने से मनुष्य घमंडी, वाचाल और लोगों से पृथक रहने वाला होता है। इस राहु से मनुष्य पुलिस, रेल विभाग, बीमा कंपनी, बैंक आदि में नौकरी करे तो सफल होगा। इस राहु से मनुष्य लोगों का विश्वास पात्र नहीं होता। जन्म से ही ये राहु माता पिता को शारीरिक और आर्थिक कष्ट देता है। पिता पंगु होकर पेंशन लेता है, यानी कि अपंग होकर के। माता व पिता की मृत्यु बचपन में होती है। दशम स्थान राहु का यदि स्त्री राशि में हो तो पूर्वजों की संपत्ति से वंचित होना पड़ता है। यदि यह संपत्ति मिल भी जाए तो मनुष्य स्वयं इसे नष्ट कर देता है, बेच देता है। इस भाव के राहु से मनुष्य पूर्व अवस्था में यानी कि पहली बचपन की अवस्था में बहुत कष्ट भोग कर प्रगति करता है। बुढ़ापे में संतान, धन, कीर्ति, सम्मान आदि इसको मिल जाते हैं। पुत्र संतति, भूयस्थ, कोर्ट के कामों में विजय, लेखन संपादन आदि में निपुणता प्राप्त होती है। यह मनुष्य मिलनसार, स्नेहशील, परोपकारी स्वभाव का होता है। ये अपने काम में विघ्नकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं करता है। दशमस्थ राहु 32वें वर्ष माता को, 7वें वर्ष पिता को, 8वें वर्ष पैतृक संपत्ति को गंभीर खतरा होता है मेरे मित्रों। 21वें वर्ष में भाग्योदय का प्रारंभ होता है। 36वें वर्ष पूर्ण उन्नति होती है। 42वें वर्ष सार्वजनिक आदर सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से राहु के दशम स्थान का ये मिश्रित फल आपको बताया। आगे आपको 11वें और 12वें भावों के राहु का वीडियो भी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।